चलिए 3 क्वेश्चन बस बचे हैं क्लास 6 के नवोदय के क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे क्लास 9 के भी देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 33/40 टू गेट 11/40। 33/40 से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको 11/40 मिलेगा। इस खाली जगह में या तो आप खाली रख सकते हैं या तो कोई वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि x, है ना। यहाँ पे 33/40 इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, नंबर्स को एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इसके सामने कोई साइन नहीं, पॉजिटिव है ये, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। या तो आप खाली रख सकते थे ऐसी डैश, नया क्वेश्चन बन गया, या तो फिर x कर सकते थे। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। नाउ सॉल्व करें। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा 40। नाउ 33 - 11 मेरे पास क्या आएगा, इधर कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से इधर कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा अब इसका 22/40 इक्वल्स टू x या डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये लोग एक टेबल में जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं भाई, 2 के टेबल में तो जा ही रहे हैं। तो 11/20 है ना। हम फ्रैक्शन को तब तक के काटते हैं जब तक कि वो लोग एक ही टेबल में आते रहते हैं। तो अब ये एक टेबल में आ रहे हैं क्या? नहीं। तो मेरी x की वैल्यू क्या हो गई? 11/20। ठीक है, तो आंसर क्या है मेरा? ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बायज एट द रेट ऑफ 5 टॉफ़ीज़ फॉर अ रुपी। एक शॉपकीपर है जिसने ख़रीदा 5 टॉफ़ीज़ 1 रुपये में, एंड सेल्स, और फिर उसको बेचा एट द रेट ऑफ 4 टॉफ़ीज़ फॉर अ रुपी। उसने 4 टॉफ़ी बेची 1 रुपये में, ख़रीदा 5 टॉफ़ी 1 रुपये में, पर बेचा 4 टॉफ़ी 1 रुपये में। द नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ सोल्ड। अब नंबर ऑफ़ टॉफ़ी उसने कितनी बेची होगी सो एज़ टू अर्न द प्रॉफिट 125 रुपीज़। उसको कितनी टॉफ़ी बेचा होगा वो ऐसे, चार टॉफ़ियाँ 1 रुपये में, कि उसको 125 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन है ये, फिर दूसरा है ये, मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई थी, सॉरी, ये, और फिर ये। ठीक है, तो पहले तो मेरे पास कितनी टॉफ़ी है, मैंने 1 रुपये में 5 टॉफ़ीज़ बेची। ठीक है, ये टॉफ़ी का है, ठीक है, सॉरी खरीदने का है, बायज़। ठीक है, और सेल कितने में? 1 रुपये में 4 टॉफ़ी। ठीक है, तो मेरे पास तो ये पूरे का दिया हुआ है और यहाँ पर 1 का दिया हुआ है, तो ठीक है भाई, पहले पूरा 1 का सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग पूरे का निकाल लेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ कैसे निकलेंगे? मेरे टोटल अपॉन प्रॉफिट ऑफ 1, टोटल प्रॉफिट अपॉन 1। ठीक है, ऐसे निकलेंगे, पर अभी तो हम लोग पहले प्रॉफिट ही निकाल लें, है ना। इन दोनों का निकाल लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ 1 निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? ये मेरा क्या है,
ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, करेक्ट। अब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैं इसमें रख देती हूँ, है ना, 1/4 माइनस 1/5। मेरे को 1 का मिल जाएगा, ये इसका 1 का, है ना। तो क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग टेबल के हैं, तो 20 ऊपर 5 माइनस 4 कैसे किए, नीचे वाले से डिवाइड किए, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आया 1/20, है ना, 1/20, 1/20 आया सबका, है ना। उसके बाद इसको फर्दर आप डिवीजन करोगे, इसका काट के देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, डिवीजन करके देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 21। ये तो छोटा नंबर है, पॉइंट ली, ज़ीरो ली, अभी भी नहीं जा रहा है, 10 तो आता ही नहीं है, तो एक और ज़ीरो ली, उसका ज़ीरो लिए। अब 5 टाइम में आएगा, क्या आ जाएगा, 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.05। ठीक है, ये हमारा एक का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट है ना। और टोटल प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, और एक का प्रॉफिट निकाल लिए। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं, है ना, 125 आप इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, इसको यहाँ पर पॉइंट में लाके यहाँ पर माइनस करके देख सकते थे। पर अगर आपको डेसिमल भूल गए हो तो फ्रैक्शन में कर सकते हो, फ्रैक्शन भूल गए हो तो डेसिमल में कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 125/5 ले लेती हूँ मैं, इनटू इसका ये पॉइंट हटा के मैंने, ये 2 नंबर है तो इसका 100 यहाँ ले लिया है, ताकि मेरे को कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो, कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो, है ना। तो अब ये कटेगा 1 टाइम में, और ये कटेगा आपका कितने टाइम में, 25, 5 के टेबल से भेज रही हूँ, है ना, ये काट दिया 25। तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर कितना आया, 2500। ठीक है, मैं यहीं पर डेसिमल में भी बदल सकती थी, डेसिमल को डाल के यहाँ रख सकती थी, है ना, और फ्रैक्शन से भी कर सकती थी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, कौन सा, डी।